अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्लास 11 के साइंस ग्रुप के इंग्लिश का जो पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम इस वीडियो के ना एमसीक्यूज को ही करेंगे 1 till 30। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कायदे आजम वॉज स्पीकिंग टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एट, यानी कि कायदे आजम ने एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कब बोला था? तो नेशनल लेवल पे बोला था। किस लेवल पे बोला था? नेशनल लेवल पे बोला था। देन वी हैव अ क्लोजर क्राइम मॉन्स्टर एज दैट इन द टेक्स्ट इज, यानी कि वो क्या है? ब्लैक मार्केटिंग। तो जो क्लोजर क्राइम है, क्राइम मॉन्स्टर मतलब कि क्या चीज होती है जो कि क्राइम है, जो कि करना जुर्म है, तो वो ब्लैक मार्केटिंग होती है, जो कि क्राइम मॉन्स्टर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द थिंग दैट वाज ऑलरेडी प्रिवेलिंग इन द कॉन्टिनेंट आफ्टर पार्टीशन वॉज, यानी कि पार्टीशन के बाद वो कौन सी चीज थी जो कि अभी भी मौजूद थी, जो कि पाई जाती थी और होती ही रहती थी? वो क्या थी? नेपोटिज्म था। यानी कि पेरेंट्स से वो चीज, नेपोटिज्म का मतलब होता है कि पेरेंट्स ने जो भी सक्सेसफुल, जो भी उनका करियर था, वो अपने बच्चों को ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी वजह से जो नॉर्मल लोग होते हैं, नॉर्मल पीपल होते हैं, उनको वो अपॉर्चुनिटी, वो चीजें नहीं मिल पाती और उनके बच्चों को मिल जाती है। तो दैट्स व्हाट वी कॉल नेपोटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज फॉर डैश द राइटर यूज टू गो टू द लेक, यानी कि वो क्या वजह थी कि जिसकी वजह से राइटर जो थे लेक के करीब जाते थे? तो राइटर क्यों जाते थे लेक के करीब? फिशिंग के लिए जाते थे। उसके अलावा है मेटिल्डे बॉट अनदर नेकलेस फॉर, मेटिल्डे जो थी उसने जो दूसरा नेकलेस था वो किसके लिए लिया था? कितने का लिया था एक्चुअली? तो कितने का लिया था? 36 का लिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है, अ, ये रहा, डैश वॉज वर्किंग इन एजुकेशन। तो लुइजल जो था वो एजुकेशन के लिए काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बल्क ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिजास्टर रिस्क में बी लोकेटेड बाय, यानी कि जो बल्क ऑफ पॉपुलेशन थी डिजास्टर रिस्क की, वो किसने लोकेट की थी? सैटेलाइट इमेजेस ने लोकेट की थी कि वो कहाँ मौजूद होती है। वो जगह है जहाँ डिजास्टर हुआ था और जहाँ डिजास्टर होने के रिस्क ज्यादा हैं, वो जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर, यानी कि वो क्या चीज है जो एग्जाम्पल है हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर की? हरिकेन तो हाइड्रो का मतलब है वाटर, तो वाटर में तो ना अर्थक्वेक आता है ना वाइल्ड फायर आता है। क्या होगा आंसर? फ्लड। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 9, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज इन डैश फॉर्म, मतलब कि वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना था एक जगह से दूसरी जगह, वो किसके थ्रू होता था? वो एनालॉग के थ्रू होता था। एनालॉग के थ्रू होता था। इलेक्ट्रिक तो तब था नहीं, कैटलॉग भी नहीं था, मटेरियल भी नहीं था, एनालॉग के थ्रू होता था। 10 क्वेश्चन है हमारे पास, ई लर्निंग कैन ओनली बी पॉसिबल थ्रू, ई लर्निंग किस चीज के थ्रू पॉसिबल है? इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल है। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो आप ई लर्निंग भी नहीं कर सकते। जो आप कर रहे हो एक्चुअली ई लर्निंग ही है, और अगर इंटरनेट ना होता तो आप वो कर भी नहीं सकते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द बैंक द राइटर पुट हिज सेविंग इन, यानी कि जब राइटर जो था वो बैंक से वापस आया तो उसने अपनी जो पैसे थे, अपनी सेविंग थी, वो कहाँ रखी थी? वो अपने मौजू के अंदर, सॉक्स के अंदर रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ऑथर रोट $56 इंस्टेड ऑफ $6 ड्यू टू, तो ऑथर ने $56 क्यों लिखे थे $6 की जगह? क्योंकि वो डरा हुआ था, तो इसलिए उसने गलत लिख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन एवरी वर्क ऑफ जीनियस, In every work of genius we recognize our own rejected, हम हर जो अक्लमंदी का काम होता है, जो भी कोई काम होता है, उसके अंदर हम अपनी ये क्या चीज, हमारी जो थॉट्स होती हैं वो जितने रिजेक्ट हो जाते हैं, उसी के जरिए हम अपने जो असल काम है उस तक पहुंच पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, सिविलाइज मैन हैज लॉस्ट हिज डेस्टिनी, उसने अपनी एबॉरिजिनल, जो उसकी अपनी ओरिजिनल, जो उसकी शुरुआती, जो उसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ होती थी, वो अब जो है सिविलाइज लोगों ने अपनी खो दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एवरी ग्रेट मैन इज डैश, जो हर ग्रेट मैन होता है वो क्या होता है? कंटिन्यूअल होता है, मतलब कि वो अपने आप को माहौल और चीजों के हिसाब से ढालता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, डैश टाइप ऑफ स्टूडेंट्स वर स्टडिंग इन द स्कूल ऑफ वर्जीनिया, तो कौन से स्टूडेंट थे जो कि पढ़ते थे वर्जीनिया में? वो पढ़ते थे
मुख्तलिफ टाइप के हर किस्म के स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे, ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होगा वो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डैश हेल्प द राइटर इन गेटिंग रिसेप्शन। तो राइटर को रिसेप्शन हासिल करने में किस चीज ने मदद की थी, तो कैप्टन्स ने राइटर की मदद की थी रिसेप्शन हासिल करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश वाज द हेड टीचर्स इंप्रेशन ऑफ राइटर आफ्टर क्लीनिंग द रूम। मतलब कि क्या रिएक्शन था हेड टीचर का राइटर के मुतालिक जब उन्होंने साफ किया था रूम। तो बहुत अनयूजुअल था, मतलब वो हैरान परेशान थी। द लैंड ऑफ सिंगापुर कंसिस्ट ऑफ डैश एरिया। जो लैंड है सिंगापुर का वो कौन से एरिया से कंसिस्ट करता है, तो वो 225 स्क्वायर माइल्स है। ये आप चैप्टर पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, यही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, विच वन इज कॉमन इन सिंगापुर मार्केट। मतलब क्या चीज कॉमन है सिंगापुर मार्केट में, तो वो कॉमन है बार्गेनिंग। मतलब कि वहां जो है पैसों का, अपने पेरेंट्स के साथ भी जाते होंगे, आप देखते होंगे कि पैसे कम कराना। तो सिंगापुर की मार्केट में क्या चीज कॉमन है, बार्गेनिंग कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, द सेकंड ब्रदर वाज लिविंग बाय। तो जो सेकंड ब्रदर था वो कहाँ रहता था, वो क्या करता था, किस चीज के जरिए वो जिंदा रहता था, तो वो लेबर करके, यानी कि काम करके वो अपना गुजर बसर किया करता था, लेबर करके। द डैश वाज फेयरफुल ड्यूरिंग ट्रेवल इन द वेसल। यानी कि वो कौन था जो कि डरा हुआ था वेसल के अंदर ट्रेवल करते हुए। तो वो जो उनका गुलाम था, जो स्लेव था, वो डरा हुआ था वेसल के अंदर कि वो किस तरह उससे पास थ्रू, उसको किस तरह ट्रेवल करे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 हमारे पास, लिटिल डॉग मेक एन ओशन। द प्रोवर्ब इज अप्रोक्सीमेटली डिपिक्टेड इन। यानी कि जो ये वाला जो प्रोवर्ब है, लिटिल डॉग मेक्स ओशन, ये किससे ये निकाला गया है, तो ये मैक्सिम 5 से निकाला गया है। ये सिंपल आपको याद रखने वाली चीजें, नथिंग एल्स। अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर इज कॉल्ड एज डैश। वो क्या कहलाते हैं, कारवान। कारवान का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग एक झुंड बना के ट्रेवल कर रहे हैं, एक जगह को पास कर रहे हैं, एक जगह घूम रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कारवान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, प्राइवेट ब्रेथ मीन्स। प्राइवेट ब्रेथ का मतलब होता है कि व्हाट वन से इन प्राइवेट। मतलब कि जो बंदा अकेले में रह के कोई बात कर रहा है या कुछ कह रहा है, उसका बोला जाता है प्राइवेट ब्रेथ। प्रेज में गिफ्ट, प्रेज से इंसान को क्या मिलता है, उसको बहुत गहरे जख्म मिलते हैं। द डीपेस्ट वॉन्ड जो किसके थ्रू मिलते हैं, प्रेज के थ्रू मिलते हैं। इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम द वर्ड साइन सिंबलाइजेस। मतलब कि वो पहला जो स्टैंजा था पोएम का, उसके अंदर जो साइन था वो क्या सिंबलाइज करता था, वो सिंबलाइज करता था रिग्रेट को। रिग्रेट को, पछतावे को सिंबलाइज करता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द पोएम ओzymandias द कंडीशन ऑफ द स्टैचूज। मतलब कि ओzymandias में जो कंडीशन थी स्टैचू की, जो मुजस्मा था उसकी जो हालत थी वो क्या थी, अच्छी थी, बुरी थी, नॉर्मल थी, कैसी थी, बैड थी। मतलब कि बहुत बुरी कंडीशन थी उस स्टैचू की। लास्ट सेकंड लास्ट है हमारे पास, लूसी ग्रेस रिटन इन। लूसी ग्रे किसमें लिखी गई है, ब्लैंक वर्स में, रेगुलर राइम में, हीरोइक कॉपरेट में, या रेगुलर राइम में। तो ये रेगुलर राइम में, मतलब कि कंटिन्यूस रेगुलरली राइम जो होती है उसके अंदर लूसी ग्रे लिखी गई है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्ले टेक्स प्लेस इन स्मॉल स्पर्ब इन। मतलब जो प्ले है स्मॉल स्पर्ब, वो कहाँ लिखा गया था, तो वो मैरीलैंड में लिखा गया था। वॉशिंगटन, वर्जीनिया, इंडियाना कहीं नहीं लिखा गया था, मैरीलैंड में लिखा गया था। तो ये सिंपली आप जब चैप्टर करके ये देखेंगे आपको ये बहुत आराम से समझ में आ जाएंगे। एमसीक्यूज ये इंशाल्लाह इन्हीं में से आएंगे, तो कोई परेशानी और टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे डीपली। ओके, जज़ाक।